It was said in good faith by Annie aptly that the sun will come out tomorrow. यानी कि हर दिन की शुरुआत सुबह से होती है. सुबह तो होगी ही, चाहे रात जितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होगी. तो ये आप सबके लिए बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि अब हम सब क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एमएससी के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो फिर आप लगे होंगे आईटी एग्जाम का रिजल्ट रिस्पॉन्स आ गए और आप सब ने कैलकुलेट करने में लगे होंगे कि आपने जो रिस्पॉन्स निकाला था वो सही है या नहीं. 25 को आईटी एग्जाम की भी आ जाएगी. तो आप देख रहे होगे कि इस रेस में ना चलते जाओगे और शायद कभी कभी आप घबरा जाओ, आपको लगे कि अरे ये तो मुझे मिला नहीं. तो हार नहीं मानना, क्योंकि हर दिन की शुरुआत सुबह से होती है. तो मे बी टेक्स लॉन्ग, पर सुबह तो होगी. तो टेंशन किस बात की जब सुबह होनी ही है, तो अच्छा पार्ट आना ही है. बस इट मे टेक लॉन्ग, सो टेंशन नहीं लेना, आराम से बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. जो होना होगा, कुछ बेटर होगा जो वो हो जाएगा. नॉट टू वरी. तो जैसे कि आप वरी ना करो, और इसलिए आपको मैं कुछ और कॉलेजेस से और एग्जाम से वाकिफ करवाना चाहती हूँ, ताकि आप सिर्फ आईआईटी जैम और टिफर के रिजल्ट से डिमोटिवेट ना हो जाओ. उसका रिजल्ट आपका अच्छा है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. और अगर आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट अभी क्योंकि ऑफिशियली 20 मार्च को आएगा, तो तब तक आप वेट करो. ठीक है, मे बी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए आपके स्कोर में. और इन एनी वे यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स. और भी इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको NIFR ने टॉप रैंकिंग दी है. तो मैं आज आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ वीडियो में बताऊंगी वो सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही हैं. मैंने सिर्फ NIFR रैंकिंग में से टॉप यूनिवर्सिटीज़ उठाई और उनके बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ. अब जो भी मैं इस वीडियो में आपको डेट्स वगैरह बताऊंगी, आप एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके रीचेक जरूर करना, क्योंकि वो हमेशा अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा. आई एम ट्राइंग टू पुट अप द फैक्ट्स इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. जितने भी मैंने अच्छे से ढूंढे, मैंने कोशिश करी कि मैं एक्यूरेसी मेंटेन कर पाऊँ. पर अगर कुछ गलती है तो माफ़ कर देना. ठीक है, वेबसाइट पे जाना ऑफिशियल, जो भी वो वेबसाइट, जो भी आपको कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगी, उस पर वेरीफाई जरूर करना. ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी सी लिस्ट पता चल जाए कॉलेजेस की जो काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखते हैं, काफ़ी अच्छी वहाँ की फैकल्टी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और सब कुछ वहाँ पे काफ़ी अच्छा है. तो आपको पता चल जाए कि आप वहाँ भी अप्लाई कर पाओ. ओके, तो वैसे तो आप सबको पता ही है IIT के बारे में बहुत अच्छे से, पर मैं फिर भी अपनी वीडियो IIT से स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उससे आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं. तो उसके बारे में आपको कुछ और बताना चाहूँगी. आपको बताना चाहूँगी कि NIFR रैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है. एक ये नेशनल लेवल की रैंकिंग है. तो IIT की डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं. तो IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर ऑटोनॉमस पब्लिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन लोकेटेड इन अराउंड 23 प्लेसेस इन इंडिया. मतलब इनकी 23 IITs हैं अलग अलग, जो इंडिया में आपको मिल जाएंगी. NIFR रैंकिंग देख लेते हैं. देखो, आप देखोगे IIT मद्रास की जो है वो सेकंड है. मैं सारे 23 नाम नहीं लिखे, बस जो टॉप पे है उनके नाम लिख दिए. बॉम्बे की थर्ड है, IIT दिल्ली की फोर्थ, IIT खड़गपुर की, जो कि भी IIT जैम एग्जाम ऑर्गेनाइज भी करा था, उसकी 5 है. कानपुर की 7 है और IIT रुड़की की 8 है. और IIT जैम आपको मैंने बताया है, उसका रिजल्ट ऑफिशियली 20 मार्च को आ रहा है. तो उस दिन रिजल्ट आएगा. और जो एंट्रेंस टेस्ट है ना IITs के लिए, वो या तो IIT जैम होता है जो कि ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट है, या फिर कुछ IITs का इंडिविजुअल एग्जाम भी होता है. आई थिंक जैसे कि IIT मंडी का आप वेरीफाई कर लेना, तो उनका इंडिविजुअल एग्जाम भी होता है. ओके, तो ये थी IITs के बारे में. अब IIT जैम से और IIT से आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है टॉप इंस्टीट्यूट, जो लगातार पिछले 3 साल से NIFR रैंकिंग में 1 नंबर पर आ रहे हैं. तो देखते हैं कौन सा है. तो ये है वो इंस्टीट्यूट जो आ रहा है पिछले 3 साल से NIFR रैंकिंग में नंबर 1 पर. तो इसके बारे में कुछ बता रही थी आपको मैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड हायर एजुकेशन. इट हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन द यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल. दो कैटेगरीज में नंबर 1 आ रहा है फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इन NIFR रैंकिंग. ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप जा सकते हो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. मैं यहाँ पे सिर्फ MSc पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली. तो आप IIT जैम से जा सकते हो, गेट से, मे बी कोई और एग्जाम भी हो, पर मेरे को ये 2 फेमिलियर हूँ और मैंने जो सर्च किया मुझे यही पता चला. कोर्स नेम जो यहाँ पे बेसिकली आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्स मिलेगा, उसका नाम है मैथमेटिकल साइंसेस, और वो एक इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है. तो उसमें MSc के साथ साथ आप PhD भी करोगे साथ में ही. एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. एप्लीकेशन IISc में स्टार्ट होगी 1 फरवरी से हो चुकी है स्टार्ट, और कब तक होगी 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है. ठीक है, इसके बारे में कोई और अपडेट आपको लेनी हो तो IISc की ऑफिशियल साइट पर जाएं और चेक करें.
अब बात करते हैं TIFR की, जिसका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, पर आपको उसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसा है। इसके बताएंगे बाकी इंस्टीट्यूट्स पे जिनके एग्जाम अभी बाकी हैं। ठीक है, एक बार TIFR की बात कर लेते हैं। तो TIFR स्टैंड्स फॉर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इट वॉज कंसीव्ड एंड फाउंडेड बाय द डिस्टिंग्विश्ड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा। तो ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट इन जून 1945 with active support of Sir Dorabji Tata Trust and Government of Bombay Presidency। और इसका एंट्रेंस टेस्ट हमको सबको पता ही है, TIFR इसी नाम से है, तो वही इसका एंट्रेंस टेस्ट है। अब चलते हैं अगली यूनिवर्सिटीज पे जिनका नाम शायद आपने ना सुना हो, पर वो भी NIFR में अच्छी रैंकिंग पे आते हैं और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, जिसमें आप दिल खोल के अप्लाई कर सकते हो अपने आप। उसकी फीस वगैरह और कोर्स सब कुछ चेक कर पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसे आप अपने एक ऑप्शन में रख सकते हो। चलते हैं, तो ये है हमारी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसे SAU भी कहते हैं फॉर शॉर्ट। इसकी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी SAU के नाम से ही होगी। तो इसके बारे में जानते हैं, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, दैट मेक्स इट ऑल टुगेदर इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल कैसे है वो जानते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय दी SAARC, सार्क। ये एक क्या है, नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। इसे क्या कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑफ विच नेशंस। तो ये 8 नेशन से इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसलिए यूनिवर्सिटी अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके एग्जाम्स इसके जो एंट्रेंस है वो आज से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरने। तो फरवरी 21 इनकी आज से शुरुआत हो चुकी है इनकी, और कब तक चलेंगे, 29 मार्च तक, 29 मार्च। और इसका एग्जाम है 28 अप्रैल 2019 को, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो यू कैन अपीयर फॉर इट, आप इसके लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा CUSET, इट स्टैंड्स फॉर कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है, ये कॉमन टेस्ट है जो कि आई थिंक अराउंड 10 या 11 यूनिवर्सिटीज को ऑल टुगेदर ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस एंट्रेंस टेस्ट को। अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आप इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो और ये जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज है ये भी काफी अच्छी हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस एंट्रेंस टेस्ट के अंडर आती है मैं आपको बता देती हूँ, और आप इसका एग्जाम भी भर सकते हो। और इसका फॉर्म अभी आया नहीं है, तो आप चेक करते रहना, जब आएगा भर देना। ये भी काफी अच्छे ग्रुप में आती हैं, तो इसकी रैंकिंग अच्छी है। कौन कौन सी आती है, द एंट्रेंस टेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। पहली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, नेक्स्ट इज केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, एंड द लास्ट वन बेंगलुरु डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं ये इसको एक्सेप्ट करती हैं। इनफैक्ट इसे मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं है CUSET, और भी सब्जेक्ट्स के लिए भी है, पर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैथ्स की बात कर रही हूँ। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम है जो आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल कर देगा। तो आप इसका कोर्स सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं, पास्ट पेपर चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो द नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसे UOH भी कहते हैं फॉर शॉर्ट। इसकी NIFR रैंकिंग काफी अच्छी है 11, तो इसकी नेशनल रैंक इतनी अच्छी है 11, तो ऑब्वियसली ये काफी है प्रूफ के लिए कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी होगी। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे ना, जैसे कि ISI जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगी, उसमें ना अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं। तो जरूरी नहीं कि प्योर और अप्लाइड सब में हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्योर और अप्लाइड सेम टाइम पे अवेलेबल है, तो ये अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। तो मैंने मेंशन कर दिया, आप चेक कर लेना कि आपको प्योर मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और उसके हिसाब से देखना कि कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें दोनों है, सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। तो बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की। इसकी NIFR रैंक भी काफी अच्छी है 13, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी की आपको एग्जाम डेट और ये सब नहीं बताई ना, तो आप समझ सकते हैं कि अभी वो आई नहीं होगी, तभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वरना मैंने अभी रिसेंटली सर्च करा है, तो होती तो मैं आपको बता देती। ठीक है, तो आप इसके लिए आप इसके लिए आप अपडेट्स चेक करते रहना वेबसाइट पे जा जाकर। ओके, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी जो है सारी डेट्स आ चुकी हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 10 फरवरी को, और वो खत्म हो जाएगी 9 मार्च को। इसकी NIFR रैंकिंग काफी अच्छी है, 9th, इनके टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में आ रही है इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 20 मई, तो 20 मई को एग्जाम है। एंड अराउंड
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम इसमें अराउंड 115 एग्जाम सेंटर्स है, तो लगभग लगभग हर स्टेट में एक सेंटर है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एग्जाम देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अभी देखते हैं हम 3 यूनिवर्सिटीज, तीनों ही काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं टक्कर पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में तो फीस काफी ज्यादा कम है, तो मैं शुरुआत में ये बता रही हूँ कि प्लस पॉइंट है और काफी अफोर्डेबल है, मतलब फीस काफी कम और काफी अच्छी क्वालिटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दो डबल पैकेज, फीस भी कम और क्वालिटी भी अच्छी। रजिस्ट्रेशन इसकी शुरू हो चुकी है 1 फरवरी से और खत्म हो जाएगी 16 मार्च को। तो आप देख रहे हो कि सारे फॉर्म्स लगभग लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के एंड में खत्म हो रहे हैं, तो उससे पहले भरने की कोशिश करना इफ यू वांट टू अप्लाई। तो रैंक इसकी एनआईएफए रैंकिंग है काफी अच्छी 17। ये सारी जितनी भी आपको रैंकिंग बता रही हूँ नेशनल एनआईएफए रैंकिंग बता रही हूँ, ये नेशनली अप्रूव्ड है। ये जो एनआईएफए रैंकिंग है ना, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसने इसको अप्रूव करा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग है, इसको आप नॉर्मल रैंकिंग मत समझना, ठीक है। और इसका एंट्रेंस टेस्ट 12th को, आई थिंक 12th मई या 12th जून आप कंफर्म कर लेना, 12th मई को है शायद, कंफर्म कर लेना, किसी एक दिन पर है। और इसकी एंट्रेंस एग्जाम आप फॉर्म भरोगे ना, उसकी फीस लगभग 4 रुपीज 450 है, जो कि आपको ये भरनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस अराउंड वेरीफाई कर लेना सब कुछ, आप भरोगे फॉर्म तो आपको पता चल ही जाएगा, पर इनको आप अंदाजा दे दिया आपको। अगली यूनिवर्सिटी हमारी अन्ना यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक है 10, एनआईएफए रैंकिंग 10, ये तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आ रही है, काफी अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 19th ऑफ अप्रैल को और खत्म हो जाएगी 8th ऑफ मई को। इसका एंट्रेंस है 31st मई, यानी कि एकदम लास्ट, काफी लेट है इसका एंट्रेंस। रजिस्ट्रेशन भी काफी लेट स्टार्ट होगी, तो इसको स्किप मत कर देगा इन केस यू वांट टू अप्लाई। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज है, आप इनकी रैंकिंग से ही देख सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि बहुत फेमस भी है, पर इसकी अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ओपन नहीं हुई है। इसकी एनआईएफए रैंकिंग कितनी है, 14 है, और नो डाउट इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। अगले पेयर ऑफ यूनिवर्सिटीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है और ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी रैंकिंग है 19, एनआईएफए रैंकिंग स्ट्रॉन्ग। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 2 फरवरी से एंड खत्म हो जाएगी 14th ऑफ मार्च को। नेक्स्ट है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी रैंक भी काफी अच्छी है। रजिस्ट्रेशन इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 5th ऑफ मार्च से और खत्म हो जाएगी 5th ऑफ फेब से और खत्म हो जाएगी 12th ऑफ मार्च को। एंट्रेंस डेट है 12th ऑफ मई एंड लोकेशन इसकी काफी सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु। एंड आई थिंक अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बेंगलुरु में अवेलेबल है, एमएससी एंड एमए इन मैथमेटिक्स। तो आप एक बार चेक कर लो, वहाँ पे लिखा होगा आपको प्रोग्राम चूज करना होगा, तो आपको चूज करना होगा द केस इन ऑफ बेंगलुरु, आपकी बात मैथमेटिक्स बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसके भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ नोटिस है नहीं, पर इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ मैं। इट वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन एशिया टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ मल्टी एंड सेक्युलर वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली बिल्कुल लंदन और वो सब स्टाइल की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो ये उस बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी तब से बनी हुई है। तो ये पहली यूनिवर्सिटी जिसने कि वैसा वेस्टर्न स्टाइल अडॉप्ट किया था, तो समथिंग न्यू अबाउट इट। ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। तो अभी तक हमने 14 यूनिवर्सिटीज की बात कर ली है, आगे चलते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज बची है, 4-5, मतलब यूनिवर्सिटीज तो काफी हैं, पर अमंग द टॉप कुछ और यूनिवर्सिटीज बताऊंगी आपको, ये अमंग द टॉप 1 हैं। उसके अलावा आप देख लो, आपको कुछ और भी देखना हो तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो मैंने आपके लिए सर्च करी टॉप वाली, इसके बाद भी कुछ हैं और, ठीक है, सर्च करो। तो आप कुछ और यूनिवर्सिटीज देखो। बिरला है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसकी फीस काफी ज्यादा है, पर इसके एनआईएफए रैंक अच्छी है, 26th है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको फीस वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद करते हैं ओस्मानी यूनिवर्सिटी, इसकी एनआईएफए रैंकिंग 45 है, शायद आपको ज्यादा लगे, पर इसमें काफी खास बात है, आपको बताना चाहूंगी। तो इट वॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट, दैट मेक्स इट स्पेशल ऑल टुगेदर। और ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, हैदराबाद, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है, इसकी स्पेलिंग अलग है पंजाब से, आई डोंट नो व्हाई, पर ऐसा ही है। और इसकी रैंक है 33 एनआईएफए रैंक, तो रैंक इसकी भी सही है। नेक्स्ट आंध्र यूनिवर्सिटी, रैंक 36 एनआईएफआर, इसकी भी अभी कुछ डिटेल्स आई नहीं है अभी, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला, इसलिए नाम बता रही हूँ क्योंकि ये भी टॉप में आ रही है, तो आप नाम नोट कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। फिर है बनस्थली विद्यापीठ, आपने सुना भी होगा राजस्थान में इसका नाम, ये गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, और इसकी भी एनआईएफए रैंकिंग में काउंटिंग आ रही है, तो एक सही यूनिवर्सिटी है।
पर ये स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स है, ठीक है। और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसकी रजिस्ट्रेशन मार्च के आसपास शुरू होगी, पर एंट्रेंस की डेट वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन थी, तो 15 मई, तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हमने यूनिवर्सिटीज़, लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ हमने काउंट कर ली हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हो गई जहाँ पे हम एमएससी मैथ्स के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हम एमएससी करने का सोच सकते हैं, अपने ज़िंदगी के नेक्स्ट 2 ईयर्स स्पेंड करने के लिए सोच सकते हैं, जिससे हमारी बाकी की ज़िंदगी उसी पे बेस्ड होगी। मेक अ गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट, एंड आई बी क्यूरियस टू नो अगर आपको जो डिसीजन आप मेरे साथ शेयर करना चाहो, whenever you reach यूनिवर्सिटी, आपका एडमिशन हो जाए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहो, इंटरव्यू का, एग्जाम का, तो इट विल बी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। टेक केयर।